जब देश जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। इस कहावत को प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से विपक्ष ने थोड़ा सा बदल दिया है। कहा जा रहा है कि जब मणिपुर जल रहा था तब देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहा था, लेकिन अमेरिका जाकर भी आखिर क्या हासिल कर लिया? किस तरीके से मोदी का विरोध किया जा रहा है? अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है? कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? अमेरिका के अखबारों में क्या लिखा जा रहा है? 22 जून को अमेरिका में किस प्रोटेस्ट की तैयारी है? एक एक करके सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे। वो खबरें हम आपको दिखाएंगे जो कि नेशनल मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। क्या है खबरें, क्या है तस्वीरें? पूरा खबर ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मणिपुर पर ना बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आप तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से भारत के झंडे के साथ लोग पोस्टर लेके खड़े हुए हैं। इस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि गो बैक मोदी, यानी कि मोदी वापस जाओ। इसी के साथ में लिखा है कि सपोर्टेड बाय क्रिश्चियन, हिंदूज, सिख्स, दलित्स एंड मुस्लिम्स, यानी कि मुस्लिम भी कह रहा है, सिख भी कह रहा है, दलित भी कह रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस जाओ। इसी के साथ ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है कि बाइडेन स्टॉप इनेबलिंग मास मर्डर बाय मोदी। तो इस तरह के पोस्टर लहराए गए हैं। भारत का झंडा भी साथ में आपको दिखाई दे रहा है और ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया है और गो बैक मोदी के पोस्टर लहराए हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि एक ट्वीट भी निकलकर सामने आया है पुनीत कुमार की तरफ से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो भी लिखते हैं, उन्होंने क्या लिखा है अमेरिकी दौरे पर, आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें लिखा है कि अमेरिका से पहली खबर यह कि किसी भी मीडिया में मोदी की खबर नहीं है। तो अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कुछ नहीं लिखा जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि अमेरिका ने किसी को मोदी की अगवानी के लिए नहीं भेजा। भारत में अमेरिका के राजदूत ने अकेले हाथ मिलाया। तीसरी खबर यह है कि जो कुर्ता पैजामा पर भगवा लपेटे नमोस्ते का जाप कर गरबा कर रहे थे, उन्होंने भारत को इस काबिल नहीं समझा कि अमेरिका छोड़कर भारत में बस जाएं। तो ये 3 खबरों से इतर मेन पॉइंट क्या लिखते हैं पुनीत कुमार, ध्यान से सुनेगा। लिखा है कि आज की अंतिम खबर यह है कि मोदी गो बैक से करीब 1 लाख लोगों ने स्वागत किया होटल के सामने और नमोस्ते वाले करीब 100 से ज्यादा लोग थे। यानी कि इनका लिखना है कि जो स्वागत करने आए थे होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो तो 100 ही थे, लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने गो बैक मोदी के पोस्टर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। हम नंबर्स को लेकर कोई पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो बता ही सकते हैं आपको कि विरोध तो किया ही जा रहा है। कितने लोग विरोध कर रहे हैं इसको लेकर कोई आंकड़ा अभी आधिकारिक तौर पर निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन विरोध की जो तस्वीरें हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया जा रहा है। होटल के सामने तक लोग पोस्टर लेकर पहुंच गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया। तो आप सोच रहे होंगे कि मोदी का वेलकम किया गया, उसकी तस्वीरें हम आपको क्यों नहीं दिखा रहे हैं, विरोध की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये वो तस्वीरें हैं जो कि गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। नेशनल चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान कैसे किया जा रहा है, कैसे वेलकम किया जा रहा है, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन ये वो खबर है जो कि मैं आपको दिखा रही हूं, इसे सिर्फ वेबसाइट या फिर कि ट्वीट करके नेशनल मीडिया ने पल्ला झाड़ने का काम किया है। इसे ना प्रमुखता से चलाया जा रहा है और ना ही बताया जा रहा है कि मणिपुर पर ना बोलने के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी बुरी अमेरिका में भी फजीयत हो रही है। फिलहाल एक और खबर आपको दिखाती हूँ। ये भी खबर ट्वीट कर दी गई है, ना चलाई जा रही है ना प्रमुखता से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें भी विरोध दर्ज किया गया है। खबर देखिएगा, न्यूज़ 24 की, ट्वीट किया गया है। लिखा है कि अमेरिका की सांसद इल्हान उमर ने पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार कर दिया। तो जो भाषण देने वाले उसका बहिष्कार कर दिया।
कहा मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों का दमन और पत्रकारों, मानवाधिकारों, अधिवक्ताओं को निशाना बनाया है। तो अल्पसंख्यकों का दमन किया है, इसलिए हम इनके भाषण में नहीं जाएंगे। जो संबोधन करने वाले हैं उसका बहिष्कार कर दिया है। वो भी अमेरिका की सांसद हैं इल्हान उमर। उन्होंने कह दिया है कि मैं तो एक जो ह्यूमन राइट कमीशन है उनके साथ एक मीटिंग भी करूंगी, बैठक भी करूंगी और इस पर चर्चा भी करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस तरीके से मुस्लिमों का दमन किया जा रहा है, वो भी भारत में। तो कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ। एक और आपको खबर दिखाती हूँ, एक और खबर आपको बताती हूँ। एक ट्वीट है जो कि ओबेड मानवेडकर की तरफ से किया गया है। ये जो ओबेड मानवेडकर हैं, ये जाने माने स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, राइटर हैं और एडवोकेट भी हैं। उन्होंने लिखा है अंग्रेजी में, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। उनका लिखना है कि अमेरिका में स्वागत नहीं, आपका स्वागत नहीं होगा मोदी जी, क्योंकि आप मासूमों की लाशों पर खड़े हुए हैं। ट्वीट आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है और इसी के साथ एक फोटो भी ट्वीट की गई है कि 22 जून को इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है, वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्ट की तैयारी की गई है। आप देखिए, इसमें लिखा है कि यूएस राइट्स ग्रुप टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पीएम मोदी 22 जून को होगा। लेकिन नीचे लिखा भी हुआ है कि इसमें स्लोगन्स भी हैं कि मोदी नॉट वेलकम, यानी मोदी जी आपका स्वागत नहीं है, और सेव इंडिया फ्रॉम हिंदू सुप्रीमेसी। इसको लेकर 22 जून को प्रोटेस्ट भी किया जाएगा और यूएस राइट ग्रुप्स की तरफ से इस पोस्टर को साझा किया गया है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर पर ना बोलने और जिस तरीके से भारत में घटनाएं चल रही हैं उस पर ना बोलने को लेकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन इन सबके बावजूद ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार मणिपुर पर चले गए होते या फिर कि मणिपुर पर बयान दे दिया होता, ये सब तो छोड़िए, एक ट्वीट ही कर दिया होता, तो आज ये सब नहीं होता जो कि हो रहा है। लेकिन मोदी जी हैं, ऐसा लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, सब चंगा सी बता रहे हैं। वीडियो देखिए, निकलकर सामने आया है, वायरल हो रहा है, शेयर भी किया जा रहा है और लिख रहे हैं लोग कि जब मणिपुर जल रहा है तो मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो आप बताइए, आज जब 50 दिन हो गए हैं फिर भी पीएम मोदी से आखिर क्यों मणिपुर पर एक भी शब्द नहीं बोला गया? वजह क्या है इसके पीछे की? और अमेरिका भी चले गए, मणिपुर ना जाया गया, ना बोला गया, ना ट्वीट किया गया। इसके पीछे की क्या वजह है? और मणिपुर के चलते जितनी फजीहत हो रही है, जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।